जय सीताराम। जेहि जेहिम जोनि करम बस भ्रमहि तह तह थी सुदेयु यह हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाहु हो नात यह और निबाहु। भगवान अब हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अनंत तक निभ जाए। अस अभिलाषु नगर सब काहू कैकई सुता हृदय अति दाहू। को न कुसंगति पाई न साई रई न नीच मतई चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है परंतु कैकई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता, नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। सांझ समय सानंद निपु गयो के कई गे हैं गवनु निठुरता निकट किए जनु धरि दे सने हैं। सियावर रामचंद्र की जय। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकई के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह की शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुनि सक चौराऊ भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। सुरपति बसई बाह बल जाके नरपति सकल रहे रुख ताके। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए, डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजलोक जिनका रुख देखते रहते हैं, सो सुनीति रिस गए सुखाई देखहु काम प्रताप बढ़ाई। सूल कुल से असी गग वह न्यारे ते रतिनाथ सुमन सर मारे। वहीं राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सबे नरे सुप्रिया पही गयऊ देखी दशा दुख दारुण भयऊ। भूमि शयन पटु मोट पुराना दिए डारी तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकई के पास गए। उनकी दशा देखकर उनका मन बड़ा ही दुखी हुआ। कैकई जमीन पर पड़ी हैं, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए हैं, शरीर के नाना आभूषणों को उतारकर फेंक दिया है। कुमत ही कसी कुबेश तफाबी अनहिवा तो सोच जनु भावी। जाई निकट नृपु कह मृदुबानी प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। उस दुर्बुद्धि कैकई को यह कुवेशता बुरा वेश कैसी फब रही है, मानो भावी विधवा पन की सूचना है दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई रूठी हो? के ही हेतु रानी रिसानी पर सत पानी पितही ने व्राई। मानहु सरोषि भुअंग भामिनी विषम भाति निहा रई। दौ बासना रसना दसन बर मरम ठाहुर देखही। तुलसी नृपति भवते व्यता बस काम कौतुक लेखही। बस काम कौतुक लेखही। हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कह राऊ सुमखि सुलोचनी पिक बचनी। कारण मोहि सुनाऊ गजगामिनी निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल वैनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। जय सीताराम।